SSCGD 2025 मेडिकल, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया हमें रिजेक्शन पॉइंट बोल दीजिए जो SSCGD के मेडिकल में रिजेक्ट करते हैं, कौन कौन कैसे पॉइंटों से। देखो भाई बॉडी के बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, बट यहाँ पे मेन में पॉइंट बोलूँगा। जैसे मान लेते आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो नहीं हो रहा, वहाँ पे एक बार रेफ़र भी दिया, रेफ़र के बाद भी आपका लो नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। या लो था, हाई नहीं हो रहा है, तब भी रिजेक्ट कर देंगे। लो वाले को ये होता है वो कहीं भी बेहोश हो जाएगा, खड़े खड़े धूप में रहेगा, गिर जाएगा। ठीक है, देखे होंगे बच्चे वो रनिंग करते वक्त इस बार, क्योंकि बहुत सारी रनिंग की एनर्जी नहीं रही बॉडी में रही, वहाँ पे रनिंग करते गिर गए, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। हाई ब्लड प्रेशर वाले का ये खतरा होता है, अगर उसका ब्लड मोटा हुआ, कोलेस्ट्रॉल चर्बी होती खून में ज़्यादा, ब्लड फास्ट फ्लो करने की वजह से एकदम से कहीं ब्लॉक होता है, ख़त्म हो जाएगा। दोनों तरफ से डर रहता है। इसी वो कहते हैं ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ब्लड बीच में, जैसे लड़कों के लो करते हैं 12 से 16 के बीच में, लड़कियों के लो करते हैं 10 से 14 के बीच में होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं। अगर ज़्यादा होता तो शायद थोड़ा बहुत कर लेते पॉइंट में 2 पॉइंट, और ज़्यादा के इलाज है यार, डोनेट कर लो, कम है तो किसी से ला के चढ़ा लो, बात खत्म। ठीक है, ब्लड प्रेशर में ये चीज़ें ध्यान रखना। नौकनी में रिजेक्ट करते हैं, कोई स्पेयर नहीं करते वहाँ। कैरी एंगल में बिल्कुल रिजेक्ट करते, कोई स्पेयर नहीं करते। बॉयज़ के लिए 15 डिग्री एलोग होता है, गर्ल्स के लिए 20 डिग्री तक एलोग होता है। ठीक है, बाकी आपका फिर यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, लड़कों को कहूँगा। प्रोटीन लीकेज नहीं होनी चाहिए, केरेटिन नहीं आना चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए आपके यूरिन में। यूरिन बिल्कुल पेल येलो बेस्ट रहता है। अगर दूसरा भी वाइट आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वाइट तो वैसे आएगा नहीं किसी को, मुझे जिस हिसाब से लगता है। आप लोगों ने मेहनत की और डेफिनेटली वहाँ भी जब जाओगे, चल के जाओगे तो ठीक है। लड़कियों के लिए भी सेम प्रोसेस है, पर लड़कियों का क्या है कि ब्लड अगर आया यूरिन में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट नहीं करते। अगर लड़की को उस टाइम मेडिकल के टाइम पीरियड होंगे तो उनको टाइम देते हैं, थोड़ा समय देते हैं, शायद 7 दिन या 8 दिन दे देंगे, दोबारा से आके आपको मेडिकल कराया जाएगा, डन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो आगे और भी चीज़ें होती है। फ्लैट फुट आपका चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया था अभी फ्लैट फुट को, अपने बेच वालों को भी एक्सरसाइज दी है। फ्लैट फुट में भी रिजेक्ट करते हैं। पानी में आपके पैर डालेंगे, बोलेंगे आगे की तरफ चलो, चलना है, फिर वो नीचे निशान लगेंगे, निशान को देखेगा, उस बेस पे सिलेक्ट। आई टेस्ट में होता है, आई टेस्ट में 6-9 हुई तो फेल कर देगा, 6-9+। ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं 6-18 वाले पास हो जाते हैं, किस्मत की गेम है। ठीक है, बाकी रट्टा भी कोई मार देता है, वहाँ जाके चार्ट को भी पढ़ लेता है, चार्ट में ये लिखा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। कलर ब्लाइंडनेस में तो कोई इलाज ही नहीं है, इसमें तो डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा और इसकी कोई ट्रिक भी नहीं होती है। बट बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे मेरे पास कलर ब्लाइंडनेस का PDF है, मैंने कहा भी था कि चार्ट और PDF में 50 रुपीज़ के दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। तो भाई चार्ट पढ़ोगे या कलर ब्लाइंडनेस वाला, लास्ट ईयर कैंडिडेट 2 मेरे बैच में थे, दोनों को पास करा दिया था मैंने मेडिकल में। उनको दोनों को कलर ब्लाइंडनेस थी, एक वीडियो मैंने बनाया था और एक चार्ट दिया था। मैंने कहा चार्ट देखो और वीडियो पे देखो मैं पेन किस तरह घुमा रहा हूँ, उस हिसाब से देख के आपको पास होना है। ठीक है मेरे भाई, इसमें ये होता है। कानों का मेडिकल जब होता है, कान में लीकेज नहीं होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट को कानों में ग्रीस चलती है, ग्रीसी टाइप होता है हमारा, अगर जबड़ा चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है। कानों से लीकेज होती है, ब्लड नहीं आना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सुनाई अच्छे से देना चाहिए, सुनाने का भी मेडिकल होता है, पता है वो मैंने अभी तक बताया नहीं, हियरिंग जिसको कहते हैं मेडिकल होता है। एक लोहे का पीछे थोड़ा सा बजाएगा, बोलेगा अभी क्या किया, ये छोटी सी आवाज़ पीछे उसके से निकालेगा, आपको पता लगा क्या बोला उसने। सब चीज़ें चेक की जाएंगी। कान साफ़ करके जाना मेडिकल से 10 दिन पहले, कान अपने साफ़ करवा लेना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से साफ़ करवाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वो लिक्विड डालेंगे, लिक्विड निकाल के जो भी गंद होगा वो लिक्विड के थ्रू आ जाएगा। कोई सुई घुसाएगा नहीं कान के अंदर, पर्दे को कोई डिफेक्ट हुआ ना कांड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लड़की लड़कों दोनों के लिए वीडियो बन रहा है। किसी ने मेडिकल बेच लेना भाई, आ सकते हो, पूरा मेडिकल के लिए गाइड करूँगा। ठीक है, फिर प्राइवेट पार्ट पे बात आते हैं। देखो भैया, लड़कों के लिए प्राइवेट बात है, आपको 2 टेस्टिकल होने चाहिए, जो आपका वो है उसकी स्किन आगे पीछे होनी चाहिए। अगर स्किन आगे पीछे नहीं होता तो फेमोसिस शायद एक बीमारी होती है, स्किन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली उन लड़कों को होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन आगे, क्योंकि इसमें देखो अब जो मुस्लिम लड़का होगा उसके तो स्किन आगे होनी नहीं है, उसकी ऑलरेडी कट चुकी है। जो दूसरे धर्म के लड़के, सिख हो गए या ये वो डेफिनेटली डॉक्टर भी उधर वही होगा, तो वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें भी बाहर कर देंगे, नहीं, स्किन आगे होती है, बस जस्ट आगे पीछे होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। टेस्टिकल में वेरिकोसील नहीं होनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए। वो इस वजह से होता है, कभी कभार कैंडिडेट को जख्मी हो जाता है, कहीं जिम कर रहा है रनिंग करते वक्त ये चीज़ें।
तो स्पोर्टर ज़रूरी लगाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। मेडिकल में और क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, आपकी फ़िंगर चेक की जाएंगी। फिंगर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। देखो भाई मैंने भी मेडिकल पास किया है। अगर आपके फिंगर एक्सरसाइज करो, फिंगर की एक्सरसाइज क्या होती है, ये ज़मीन पे करनी होती है। अभी मैं हाथ पे दिखा रहा हूँ अपने फिंगर को स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी एक्सरसाइजें करो, कैरी एंगल की, नॉकनी की करो। मेरे बैच में आओगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आना चाहते हो आ सकते हो। पूरा चेक करेंगे आपको। चेक करने के बाद अगर हमें दिक्कत नज़र आती है तो आपको मैं एक शॉर्ट में वीडियो भेजूँगा एक्सरसाइज का, वो और मेडिकल में भी गाइड करेंगे। अगर रेफ़र मिलता है तो किस चीज़ से बचना है, लास्ट फाइनल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म किस तरह फिल करना है मेडिकल्स में, बहुत सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी तक जो मैंने मेडिकल पॉइंट बताए आपको, डीएनएस भी होता है, डीएनएस नहीं होना चाहिए। माइनर डीएनएस एक्सेप्ट है, अगर माइनर है थोड़ा सा होता है, किसी बच्चे को मसा आ रहा है एक्सेप्ट है, अगर ज़्यादा हो तो दिक्कत है, ठीक है मेरे पास। बेस्ट ऑफ लक।